नमस्कार दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट ने 2024 के बजट में अनाउंस किया है कि हमारी गवर्नमेंट आगे आने वाले समय में इंडिया के लगभग 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल्स देखना चाहती है। और दोस्तों सिर्फ देखना चाहती नहीं है, इसके लिए उन्होंने अनाउंस भी किया है कि 40% की सब्सिडी भी देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर देने वाली कंपनीज आगे के समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकती हैं। और ये सर्विसेज एक कंपनी प्रोवाइड करती है जिसका नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि ये सर्विसेज और कोई प्रोवाइड नहीं करता, बट वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इसकी अभी के डेट में बहुत ज़्यादा लहर चल रही है। प्रीवियस कुछ दिनों में ही इस कंपनी ने लगभग 100% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। और अगर आप 4-5 साल का ट्रेंड देख लो ना, तो इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 20,000% का रिटर्न दिया है। तो इसी वजह से दोस्तों अपन इस वाले वीडियो में इसी कंपनी को कवर कर देने वाले हैं और इस कंपनी का काम, मतलब ये कंपनी काम क्या क्या करती है और ये कंपनी का ट्रेंड क्या कहता है, फाइनेंशियल ट्रेंड, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है, इस कंपनी के रेशियोज क्या कहते हैं, सारी चीज़ें अपन समझने वाले हैं इस वाले वीडियो में। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों सबसे पहले अपन इस कंपनी के काम को समझते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस करती है। बेसिकली सोलर पार्क लगाती है, फ्लोटिंग सोलर्स लगाती है, रूफटॉप सोलर्स भी लगाती है और ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट भी करती है। इनके सभी प्रोजेक्ट में ईपीसी सॉल्यूशंस लिखा हुआ है। ईपीसी सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी सेक्टर का स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का सारा काम, मतलब ये सारे काम करती है ये कंपनी। इस कंपनी का आज की डेट में जब मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ तो इस कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 4,445 रुपये और मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुकी है 9,258 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक कंपनी के बारे में आप लोगों के लिए कि आप कंपनी का इंट्रोडक्शन बेसिकली ले चुके हो, जान चुके हो कि कंपनी क्या करती है। अब अपन देखते हैं कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस। अब दोस्तों ये वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आप लोगों के सामने ग्राफ है। एक बार आप ग्राफ को समझ लेते हैं। एक दिन में इन्होंने 5% का रिटर्न दिया है, एक वीक का देखोगे 23% के रिटर्न है, एक मंथ का देखोगे 56% के रिटर्न है, अगर आप एक ईयर का देखोगे तो 792% का रिटर्न है और अगर आप 5 ईयर्स का देखोगे तो 26,000% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं इस कंपनी ने। तो बेसिकली दोस्तों आप लोग ग्राफ से अंदाजा तो इतना लगा पा ही रहे होगे कि ये कंपनी डेफिनेटली बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है इन फ्यूचर भी। अगर दोस्तों अपन इस कंपनी के दोनों इंपॉर्टेंट रेशियो देखते हैं, पी रेशियो, पीबी रेशियो, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इस कंपनी पर बहुत ज़्यादा डेट भी नहीं है और इस कंपनी का लगातार प्रॉफिट भी बन रहा है। सेक्टर के पीबी से आप कंपेयर करके देख सकते हो और पीबी रेशियो 94 है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, मतलब प्राइस इस चीज़ का जितना है उसके अपॉन में रहेगा बुक वैल्यू। अगर बुक वैल्यू 1 है और प्राइस 94 है तो बेसिक इसका मतलब ये निकलता है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस अपॉन में अर्निंग, अगर इसकी अर्निंग 1 रुपये है तो इसका प्राइस 144 है। बेसिकली बहुत ज़्यादा है, पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, पीबी रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अपन इन दोनों ही रेशियोज़ को सिर्फ अलग से देखेंगे तो ये दोनों ही रेशियोज़ बहुत बेकार हैं, बट डिपेंड करता है कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है लगातार या फिर नहीं। ठीक है, तो अपन वो वाली चीज़ भी अभी देखेंगे। दोस्तों फाइनेंशियल ट्रेंड देखने के पहले एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग 74% है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ भी है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग बिल्कुल जीरो है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 0.09%, मतलब ना के बराबर। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे इन्वेस्ट करा ही नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स यहाँ पे 25% है। इसका सिंपल सा मतलब ये दिख रहा है आप लोगों को कि प्रमोटर्स को तो अपनी कंपनी पे भरोसा है, इसलिए उनकी होल्डिंग तो बहुत अच्छी है। 50% से अगर ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग होती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बेकार नहीं कह सकते आप इस चीज़ को। पर दोस्तों दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आपके मेरे जैसे लोगों ने तो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है, बट म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रखा, जिनको बहुत स्मार्ट इंडिविजुअल्स मैनेज कर रहे होते हैं, जिनकी शायद पढ़ाई भी इसी फील्ड में हुई होती है, बट उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रखी। तो ये शायद इस कंपनी के लिए थोड़ी निगेटिव बात है। अब फाइनली दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पर आते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपनी का, क्योंकि आप भी अगर किसी भी कंपनी को जनरेट करोगे, बनाओगे, तो आप भी देखोगे कि उस कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ता जाए, उस कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता जाए, क्योंकि प्रॉफिट्स के लिए ही तो इन द एंड अपन ने कंपनी बनाई है। तो आप इनका लगातार 4 ईयर्स का रेवेन्यू देख सकते हो। 2020, 21, 22, 23 लगातार इनका रेवेन्यू जो है बढ़ा है, वो भी बहुत अच्छे रेशियो में बढ़ा है, बहुत अच्छे एक्सीलरेशन के साथ बढ़ा है। और उसके साथ ही साथ डिपेंड ये भी करता है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है या फिर नहीं, क्योंकि रेवेन्यू तो डेट के साथ साथ भी बढ़ सकता है, बट यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। क्योंकि प्रॉफिट इनका देखोगे 2020 में निगेटिव में था, 2021 में इनका जो लॉस है वो थोड़ा और कम हो गया, 2022 में इनने लॉस बिल्कुल कम करके अपना प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया, 2023 में वो प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो डेफिनेटली ये कंपनी लगातार रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है और प्रॉफिट भी इनका इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इस कंपनी के लिए। तो फाइनली दोस्तों इस कंपनी के साइंस यही कहते हैं कि इस कंपनी में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो भी कर रही है और फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। बट इसका ग्राफ ये कहता है कि रिसेंट के टाइम में बहुत एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए हैं इस कंपनी ने, तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए ये कंपनी डाउन आ भी जाए, हो सकता है, डिपेंड, जरूरी नहीं है कि होगा ही,
हो सकता है कि थोड़े समय के लिए डाउन आ भी जाए। तो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। बट मेरी कोई भी यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है कि आप क्या करो क्या ना करो, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रख दी। अब आप खुद एनालिसिस कर सकते हो कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। मैं अगर पर्सनली अपना ओपिनियन बताऊँ तो मैं अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा तो मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अगर मुझे ये कंपनी थोड़े बहुत डिस्काउंट में मिलेगी 1-2 महीने के अंदर, 2-3 महीने के बाद भी, तो भी मैं इस कंपनी को डिस्काउंट रेट में बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा। फाइनली आई होप दोस्तों आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। इसके अलावा दोस्तों आप लोग आलोक इंडस्ट्रीज़ का रिव्यू देखना चाहते हो तो एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।